हेलो गाइस। तो कल हम लोगों ने क्या कवर अप किया था? कुछ क्वेश्चंस किए थे ए प्लस बी प्लस होल स्क्वायर के, ए माइनस बी होल स्क्वायर के, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के एंड कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस किए थे। तो हम इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आज क्लास आगे बढ़ाते हैं। गणित मंजरी ओपन करेंगे और उस गणित मंजरी को हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे आज। फॉर द एक्सरसाइज 4.1, 2 एंड 3 के जो भी आप सब बच्चों के डाउट्स हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे आज अपन। उनके साथ अपन आगे बढ़ेंगे। डाउट क्लास तो नहीं बोल सकते हैं। क्या बात है उदय बच्चों, होमवर्क दिखा दीजिए यार, फटाफट होमवर्क दिखा दीजिए। 4.1, 4.2, 4.3 के डाउट्स बताइए सबसे पहले, उसके बाद होमवर्क दिखा दीजिए और होमवर्क देख के हम चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। डाउट बताइए भाई साहब। 4.1 में किस किस के डाउट हैं? 4.1, 2, 3 में किस किस के डाउट हैं? भाई साहब डाउट हैं? डाउट हैं? बिल्कुल भी नहीं है। क्या बताओ? जल्दी बोलो। हम्म 4.3 के फर्स्ट का फिफ्थ, 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट डाउट है विराज का। और भाई साहब प्रभास 4.3 किया ही नहीं है। 2 तक डाउट है? नहीं, ठीक है। हाँ 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 आदित्य होता है यार भाई। हाँ क्या नहीं लिख रहा? ठीक है। डाउट डाउट और कोई तो डाउट नहीं है। स्टार्ट करते हैं भाई इन डाउट के साथ। सबसे पहले विराज का डाउट देखते हैं। यार मैं मना करता हूँ कि फालतू का बोर्ड के साथ मस्ती मजाक मत किया करो, सभी को मना करता हूँ, लाइक ईच एंड एवरी पर्सन। ओवर द टाइम मैं बोर्ड पे रिस्ट्रिक्शंस ही लगा दूंगा ना, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बहुत सारी सेटिंग सही नहीं मिलती हैं, आकर फिर मैं सेट करूँ बोर्ड बैठ के। हाँ तुम पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ना 4.3 का फर्स्ट का फिफ्थ विराज का डाउट। विराज भाई पढ़ना। हाँ
1104 का स्क्वायर। भाई मेरे पास अभी मार्केट में 3 आइडेंटिटीज अवेलेबल हैं। कितनी आइडेंटिटीज अवेलेबल है? 3। पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? 1000 प्लस 104। हाँ या ना? 104 बनेगा ना? 1000 प्लस 104। अगर मैं यहाँ दूसरी आइडेंटिटी बनाता हूँ तो ये बन जाएगा 1200 माइनस 94। ठीक है, दोनों ही नंबर मुझे बहुत ज़्यादा पिटी फील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेकार लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाहियात लग रहे हैं। ये क्या नंबर है? 104 और 94। 94 नहीं, 96 आएगा, 96 आएगा। क्या नंबर है? नंबर में कोई दम है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ेगी स्क्वायर्स निकालने के लिए। हम लोग तीसरा तरीका लेते हैं, 1000 प्लस 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर। 1000 प्लस 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो भाई अगर ये थोड़ा एक्सेप्टेबल दिखाई दे रहा है, क्यों एक्सेप्टेबल दिखाई दे रहा है? उसका एक बहुत सिंपल, बहुत साधारण, बहुत इजी सा रीज़न है कि 1000 प्लस 100 प्लस 4 वाले में 1000 का स्क्वायर भी आप इजीली निकाल लोगे, 100 का स्क्वायर भी आप इजीली निकाल लोगे, 4 का स्क्वायर तो आप इजीली निकाल ही लेते हो क्योंकि प्यारे बच्चे हो। तो मुझे ये बात पता चल गई, मैं लिख लूँगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये बन गया अपना 1000 प्लस 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर। थाउजेंड प्लस 100 प्लस 4, मैंने ए की जगह 1000 रख लिया, बी की जगह 100 रख लिया, सी की जगह 4 रख लिया। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज रखूँगा 2a b प्लस 2b c प्लस 2c a। यहाँ आ जाएगा 1000 100 100 4 4000। हाँ या ना? मैंने वैल्यूज रखी, किस किस को अच्छे से समझ में आ गई? तो अब मुझे ये बात समझ में आ गई, 1000 का स्क्वायर कितना होगा? 10 लाख प्लस 100 का स्क्वायर कितना होगा? 4 जीरो, सॉरी 4 जीरो। ध्यान दे दे इधर, 10,000 4 जीरो होंगे, 2 जीरो का डबल स्क्वायर 4 जीरो होता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1100 कितना होगा? 5 जीरो, हाँ या ना? प्लस 2 4 जा, प्लस 2 4 जा। मुझे ये बात समझ में आ गई कि 16 अपन ऐड ही कर देते ना भाई, 6 जीरो 4 जीरो 16 2 5 जीरो 800 8000 16 1 8 8 1 2 1 1218816। किस किस को समझ में आ गया अच्छे से? कॉपी कर लो।
करवा रहा हूं। ये किस किस को क्लियर? चलो अब अंश के डाउट पे आते हैं। 4.3 के फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 4.3 के फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फोर पॉइंट थ्री के फर्स्ट का थर्ड पार्ट पढ़ना अंश। 198 का होल स्क्वायर। हाँ देखो भाई, इसको अपन दो तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। पहला हो सकता है 100 प्लस 98, ठीक है, का होल स्क्वायर। दूसरा हो सकता है 100 प्लस 90 प्लस 8 का 2 स्क्वायर, हाँ या ना। तीसरा हो सकता है 200 माइनस 2 का स्क्वायर। कौन सा तरीका आप लोगों की समझ से आपको सबसे ज्यादा इजी दिखाई दे रहा है? क्या? मिडिल वाला। मिडिल वाले से ज्यादा थर्ड वाला इजी है भाई, क्योंकि 90 के स्क्वायर कैलकुलेट करने में भी थोड़ी तो जान निकलनी है। होगा 8100, पता है अपन सबको, बट भाई इजी नंबर्स पे चलो ना, बड़े नंबर्स पे क्यों जाना, हाँ या ना। देखो एक बात बताऊं, सुनो, एक कहावत है इंग्लिश में, इफ यू वांट टू गिव द सीरियस वर्क टू समवन देन फाइंड द लेजीएस्ट पर्सन इन द हाउस, एनी हाउ ही विल फाइंड अ वे टू डू इट इन अ सिंपलेस्ट मैनर। तो सबसे आलसी आदमी हूं यार मैं, सबसे इजी करेंगे अपन भाई। देखो इसको करने का सिंपल है, 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 200 200 2 2, ठीक है। तो 200 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 4 0 माइनस 2 2 जा 4 2 जा प्लस 4, 40,000 माइनस 800, 39,204। दैट्स इट, इजी। अब उससे करके देखो, एक एक का अलग अलग स्क्वायर निकालो, स्क्वायर निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 6 नंबर्स को ऐड करो। इतनी जिंदगी में मेहनत करने के लिए थोड़ी होते हैं अपन लोग, सही बात है ना प्रभास? क्या कहती है पब्लिक, आज 10th की क्लास ऑनलाइन कर ली जाए? 10th वालों को छोड़ूंगा तो नहीं मैं तो वही वाला टीचर हूं जो बोर्ड पे आता है। तो बात करते हैं सबसे अभी बैठ के। कर देते हैं आज तो ऑनलाइन बेहतरीन। जो नहीं है क्या भाई होनी चाहिए। देखो इतना बढ़िया सेटअप लगा है अपने पास, सारी चीजें चल रही हैं। एक इंसान होता है भाई, वो अपनी सुविधाओं को दो जगह खर्च कर सकता है, या तो प्रोडक्टिव पर्पस में या तो नॉन प्रोडक्टिव पर्पस में। इट्स अपॉन हिम हाउ ही यूज इट। मेरे को तो लगता है भाई अपन के पास साधन, मैं हमेशा चाहता हूं बहुत पैसा कमाऊं, पैसे से एक सिस्टम बनाऊं जिसमें मेरा काम ना रुके, वो काम मेरा बहुत परिपूर्ण चलना चाहिए, मेरा काम बहुत परिपूर्ण चलना चाहिए, मजा आ जाए, रुकना नहीं चाहिए, बेहतरीन। भाई साहब ये किसका डाउट था? अंश का। तो अंश का डाउट क्लियर होता है या नहीं होता है? अब आदि के डाउट पे चलते हैं, 4.2 के फर्स्ट का फिफ्थ।
4.2 है, उसकी 4.3 थी। क्या डाउट है भैया? 3a स्क्वायर प्लस 4, हाँ हाँ। गाइस एक बात सुनो, अगर ये लोग बोले अपन को एक्सपेंशन करना है या फैक्टर करना है, हमें इन शब्दों की जरूरत ही नहीं है। हमें किसकी जरूरत है? हमें सिर्फ इस पॉइंट की जरूरत है कि भैया स्क्वायर अंदर लगा है या ब्रैकेट के बाहर लगा है। ब्रैकेट के अंदर लगा है स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर, उसको छोटा करेंगे, आइडेंटिटी के रूप में लाएंगे। बट यार एक बार फोन, बट इन केस फैक्टर बड़ा है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो अपन क्वेश्चन को बड़ा करेंगे, हाँ या ना? तो भाई मुझे ये बात समझ में आ गया, 3a को लिख सकता हूँ √3a का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ भैयू? लिख सकता हूँ। क्या 4/3 को मैं लिख सकता हूँ 2/√3 का, सॉरी 2/√3b का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। मुझे ये बात समझ में आ गई, यहाँ प्लस हो जाएगा, 4ab की जगह पे आ जाएगा 2ab, क्योंकि आइडेंटिटी 2ab बोलती है। और a की वैल्यू क्या है बेटे मेरी? b की वैल्यू क्या है बच्चों? b। इतना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? तो मुझे ये बात पता चल गया, a की वैल्यू क्या हो गई? √3a। b की वैल्यू क्या हो गई बेटे? 2/√3b। इतना क्लियर? ध्यान देना, √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर। इतना क्लियर? मैंने a की जगह √3a लिया, b की जगह 2/√3b लिया, और आइडेंटिटी आ गई। कॉपी कर लीजिए। मजा आ रहा है आज? कैसे? किस बात का? मुझे आ रहा है, मेरे पास तो रीजन है। क्या? लाइट चली भी गई फर्क नहीं पड़ना है, सिस्टम अपना तंदुरुस्त है ना? वाईफाई चलेगा, लैपटॉप चलेगा, कैमरा चलेगा, बोर्ड चलेगा, और कुछ चले ना चले, हमें कुछ चाहिए नहीं इससे ज्यादा। चाहिए क्या? सब चलेगा, बेहतरीन। भाई अपन का काम पक्का होता है बहुत। विशाल भाई को कोई नहीं रोक सकता, अच्छे अच्छे तूफान झेले भाई ने। बस अब वो अच्छे तूफान झेल पाए जिन्हें वहां से यहां तक आना है, और वो नहीं आ पाए, मैं पहुंच जाऊंगा सबके घर आज नाव लेके। सच भाई, मैं घुस जाऊंगा, मैं एक एक के घर घुस जाऊंगा। बस एक कमी अभी भी है, एक कमी है, मैं ब्लिंकिट से मंगवा रहा था, फिर मेरे अंदर आलस आ गई कि मैं एमपी नगर से खरीद के लाऊंगा। वाईफाई की केबल लानी है वहां से यहाँ तक की। जब कभी इंटरनेट फ्लक्चुएट होता है ना, वाईफाई की केबल खट्ट से लगाओ, इंटरनेट चलेगा तेज रफ्तार में, बोलो जय मुकेश अंबानी की, सॉरी मुकेश अंबानी जी की, और चलाओ है। मतलब आई फील गुड अबाउट कि आई हैव डेवलप्ड समथिंग एंड इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। बारिश बहुत तेज है, काश इस कैमरे में दिखा पाता सबको, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी करिए आप। हटना। क्या? फोर पॉइंट थ्री के सेकंड का थर्ड, ठीक है, ये भी करवा देंगे।
4.2 के 4.3 के भैया पढ़ना। क्या m²/9। अच्छा ये तो वही वाला है ना। हाँ तो ये मिसप्रिंटेड सच में है या नहीं है? आपके स्कूल टीचर क्या बोल रहे हैं? पढ़ना है यार, क्वेश्चन देखें। m²/, हाँ थ्री n प्लस हाँ 9² 9n²। भाई अब देखो यार, मेरे को इतने जल्दी कंक्लूजन पे जंप करना अच्छा नहीं लग रहा, बट स्टिल व्हाट आई फील फॉर दिस क्वेश्चन। क्या सॉल्व कैसे मैं करने को तो अभी कर लूं। व्हाट आई राइट इन अ प्लेस ऑफ m के? एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं इस प्लेस पे n लिख रहा हूं। लेट्स डू दिस शिट, करके देखते हैं। m/3 का होल स्क्वायर प्लस 9 मतलब 3 ना। दिस इज n/√3 का होल स्क्वायर प्लस k/2 का होल स्क्वायर। यहां तक सब खुश? प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है ना। यहां पे रख सकता हूं m/3, रख सकता हूं m/3, और यहां पे रख सकता हूं n/√3। हाँ या ना? यहां पे रख सकता हूं n/√3 k/2, यहां पे रख सकता हूं k/2 m/3। अब देखता नहीं, that doesn't work, that doesn't work, क्योंकि 2 से ये कैंसिल नहीं होता, तो mn के साथ कुछ ऐसा बन नहीं रहा 3/√3 अपॉन में आए, नहीं बन रहा है ना। n² कैसे बनेगा? वो स्क्वायर बनता है। ओए 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 ओए, नहीं, आई वॉज रॉन्ग। सही वाला क्वेश्चन बोलना। यहां पर क्या था? m के। अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल कर दूंगा। m²/9 प्लस k²/4 प्लस 3nk, ठीक है, प्लस 2mn प्लस
साइन एन स्क्वायर को मैं शिफ्ट करूंगा यहां पर, और इस m के अपॉन 3 को मैं शिफ्ट करूंगा यहां पर। विल इट वर्क नाउ? हाँ कर सकता है। लेट्स सी। मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां पे शिफ्ट किया, इसको मैंने यहां शिफ्ट किया। इतना क्लियर? जब मैंने शिफ्टिंग की तो ये बन गया m अपॉन 3 का होल स्क्वायर, हाँ या ना? ये बन गया 3n का होल स्क्वायर, हाँ या ना? ये बन गया k अपॉन 2 का होल स्क्वायर, हाँ या ना? ये बन गया 2ab, ये बन गया 2bc, ये बन गया 2ca। हाँ या ना? यहां पे डाल दूंगा मैं m अपॉन 3 की वैल्यू और 3n की वैल्यू, हाँ या ना? यहां पे मैं डाल दूंगा 3n की वैल्यू और k अपॉन 2 की वैल्यू, ठीक है? और यहां पे मैं डाल दूंगा k अपॉन 2 की वैल्यू और k अपॉन 2 की वैल्यू, मैंने k अपॉन 2 यहां डाल दिया, kn nm k m अपॉन 3 की वैल्यू, हाँ या ना? किस किस को यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? अब एक काम करते हैं, 2 3 जा 6 अपॉन 3, 2mn, 2mn आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल, 3n के आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल, m के अपॉन 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। सो सॉरी गणित मंजरी, सो सॉरी। ये हो जाएगा m अपॉन 3 प्लस 3n प्लस k अपॉन 2 का होल स्क्वायर। माफी चाहूंगा भाई दोनों हाथ जोड़ के। क्या? हाँ ऑल थैंक्स टू यू। भाई देखो एक बात बताऊं, हमेशा याद रखना, सुनना, मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, मैं हमेशा ये करता हूं, कोई प्रॉब्लम हो ना, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर मैथमेटिक्स और वेदर इट इज रिलेटेड टू योर लाइफ, तो 3 स्टेप में उसका सोल्यूशन ढूंढो। मैं बताता हूं। पहला स्टेप, उस प्रॉब्लम को पूरा क्लियरली एक पेपर पे लिखो। What you feel, how you feel, what you see, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ठीक है? उस पेपर को फोल्ड कर दो, टेक योर टाइम, घूमो, कुछ खाओ, किसी दोस्त से बात करो, 2-3 घंटे लो। जब माइंडसेट थोड़ा चेंज होता है, या तो एक दिन पूरा लो, जगह बदलो, माहौल बदलो, वाइब्स बदलो, वापस से रीड दैट पेपर, यू विल फाइंड 90% प्रॉब्लम इज सॉल्व ऑलरेडी। और उस टाइम पे आपको एक नया प्रोस्पेक्टिव मिलता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। लाइक बहुत हाइपोथेटिक सिचुएशन है, बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है, बट इट वर्क्स ऑलवेज इन माय लाइफ। मैं हमेशा करता हूँ ये, एक पेपर पे प्रॉब्लम लिखता हूँ, उस पेपर को फोल्ड करके रख देता हूँ अपने पास, घूमता फिरता हूँ, जो भी करना है, जो वे वॉट एवर द हेल आई वांट टू डू करता हूँ। उसके बाद एक दिन वो पेपर खोल के देखता हूँ, वो चीज़ बन जाती है, क्योंकि अपन को उस प्रॉब्लम को देखने का प्रोस्पेक्टिव चेंज हो चुका होता है, हाँ या ना? This question was the example of same technique. कॉपी करिए।
फीलिंग सो पिटी अबाउट माई सेल्फ राइट नाउ, सो बैड अबाउट माई सेल्फ. कल मैंने कितने तरीके से बोल दिया था ये क्वेश्चन गलत है, आज बुरा फील हो रहा है अंदर से. ये तो वो थैंक्स टू दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑफ द बैच जिसने मुझे प्रोवोक किया कि सर आप ये वाला डाउट क्लियर करके बताओ, दम हो तो. क्या? हाँ हो जाती है भाई, बहुत जल्दी ईगो पे बात ली जाती है. कंप्लीट ये डाउट कंप्लीट. बोलो भाई वो आपका डाउट. हेलो. क्या है क्वेश्चन? a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर गिव्स यू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर. ठीक है. गाइस क्वेश्चन ने अब बोला है फोर्थ क्वेश्चन में कि भैया इज दिस अ आइडेंटिटी और नॉट. इफ यस देन शो इट, इफ नो देन शो इट. देखो फॉर ऑलमोस्ट एवरी केस ये आइडेंटिटी तो नहीं है, नहीं है. नो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी. ठीक है. बट ये सॉल्व हो सकती है. सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूं. अगर ये क्वेश्चन सामने आ गया और मुझे कुछ भी नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक साइड देखूंगा और दूसरा साइड देखूंगा. मैं जज करूंगा विच साइड इज मोर सिंप्लीफाइड. वो ज्यादा सिंप्लीफाइड है कि ये, कौन सा ज्यादा वो सिंप्लीफाइड है, तो उसको साइड हटा दूंगा, उससे मुझे मतलब नहीं है. जो सिंप्लीफाइड नहीं है मैं उस साइड को लूंगा, दिस वन. मैंने इस साइड को ले लिया. अब इस साइड में मैं एक बात का खास ध्यान दूंगा. आई विल ओपन दिस आइडेंटिटी, आई विल ओपन दिस एंड आई विल ओपन दिस. हाँ है ना. तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी. अपन खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. मगर 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 जहां जहां c आएगा वहां वहां क्या लगेगा बच्चों, नेगेटिव. जहां जहां c आएगा वहां वहां क्या लगाएंगे, नेगेटिव. ठीक है. हम इसको ओपन करेंगे. ये हो गया एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. ठीक है. अब हमारा जहां जहां b आ गया उस सबको नेगेटिव करेंगे. ठीक है. उनको नेगेटिव करेंगे. प्लस प्लस थर्ड वाला लेंगे.
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, जहां जहां बी अकेला होगा ये वहां नेगेटिव होगा, जहां जहां सी अकेला होगा ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा वो दोनों? क्योंकि अकेले बी के कारण ये नेगेटिव हो गया, अकेले सी के कारण ये नेगेटिव हो गया, बट बी और सी का दोनों नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नेगेटिव मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा। इतना क्लियर? अब मैं यहां पर एक बात का खास ध्यान दूंगा, एक बात का खास ध्यान दूंगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, हाँ या ना? 2ab माइनस 2ab कैंसल, माइनस 2bc प्लस 2bc, हाँ या ना? माइनस 2c है प्लस 2ac कैंसिल, तो क्या क्या बचा? माइनस 2bc माइनस 2ab माइनस 2ac। हम लोगों को आगे पीछे देखने की आदत है तो इसको खिसका देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। यहां से अपन क्या कैसे? हाँ फिर ये जो बचा हुआ है वो कहाँ जाएगा? मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी किया है। हेलो, हाँ जी सर। हेलो सर, बच्चे तो आए, 9th वाले तो बैठे हैं, 10th वालों का देखते हैं। मैं 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, क्वेश्चन के बीच में ही था। अब 2 निकालेंगे तो ये आइडेंटिटी नहीं बचेगी। रोको इसको और क्वेश्चन को रोकते हैं यहीं पे, है ना? तब तक के लिए थैंक यू।